हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में 5 से 6 बार पूछे जा चुके हैं। हाँ दोस्तों, ये ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन्हें बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखना ना भूलें, ताकि अगली बार परीक्षा में जब आप बैठे तो आप इसका सही आंसर लगा पाए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? हाँ, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको इससे जुड़े मेन पॉइंट को भी याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? इसका राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से इसके अध्यक्ष चुने गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे जो दूसरे दिन की अध्यक्षता की थी वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दूसरे दिन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संविधान के भाग 3 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, मूल अधिकार यहाँ से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है? तो यूएस से लिया गया है, इसे भी याद रखना है। और 51 ए में मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन 4 है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो मेघालय, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश में लागू होता था और जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। अब यहाँ भी होता है, क्योंकि जब 370 जो अनुच्छेद था संविधान का, वो जब तक हटाया नहीं गया था तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। क्वेश्चन 5, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद सक्षम है। क्वेश्चन 6, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1956, और पहला राज्य पुनर्गठित हुआ था, यह था आंध्र प्रदेश। 1956 में पुनर्गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता यूएसए में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368, और ये लिया गया है यानी साउथ अफ्रीका से, जो कि अनुच्छेद नंबर 368 में है। अगला क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्याय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, कानूनी या वैधानिक अधिकार? अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यह है मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? यह है राज्य के लिए। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि यह
कि कौन से भाग में है, तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान यानी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इसका अनुच्छेद 51 है जो ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो राष्ट्रपति संसद को भंग करने के लिए सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है। इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है 6 महीना के अंदर यह रिक्त स्थान को भर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। ऑप्शन ए एंग्लो इंडियन, हालांकि यह नियम हटा दिया गया। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वीवीआई क्वेश्चन है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन 24, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा। संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा लेते हैं, और ऑप्शन सी विधान परिषद नहीं लेते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र 25 वर्ष होता है, और राज्यसभा के उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु 30 वर्ष जो ऑप्शन बी में है, और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु 35 वर्ष जो ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, यानी इसके स्थान पे कौन सा आयोग आया है। नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। यूएनडीपी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। इसका राइट आंसर होगा लेबर पार्टी जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1858 ईस्वी में जो ऑप्शन सी में है। 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। इसका राइट आंसर होगा भारत। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगला है, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ, यानी राज्यों का यूनियन।
यूनियन ऑफ स्टेट, जो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में शामिल नहीं है। तो संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त शामिल नहीं है। राज्यसभा, भारतीय राष्ट्रपति, लोकसभा शामिल है, और ये डी नंबर गलत है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में राष्ट्रपति सक्षम है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत को भंग कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, पंजीकरण, वंशानुगत, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास, नहीं सॉरी प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति संवैधानिक तौर पे होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? 74 और 75 मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। यह 74-75 ए अनुच्छेद ए में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? इसका राइट आंसर है 14 दिन। अगला है, सरकारी आयोग संबंधित है। केंद्र राज्य संबंधों से सरकारी आयोग संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जो कि 368 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 के ए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 62 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा करता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय, संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इसमें सभी। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित किया गया? अनुच्छेद 343। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान? अनुच्छेद 280। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। अगला है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था?
1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन हुआ था भारत के संविधान में। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में है। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के किस नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? इसका राइट आंसर है नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राइट है आंसर राज्यसभा के सदस्य। अगला क्वेश्चन है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यह है जर्मनी के वीमर संविधान। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। अगला क्वेश्चन है 78 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? अनुच्छेद 330 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय। 80 नंबर क्वेश्चन विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 बैठकें। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्य की 82 नंबर 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? 7 वर्ष तक। कमेंट में जरूर बताइएगा इसका अपना, आप अगर पहले से जान रहे हैं आंसर तो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई आयु सीमा नहीं है। इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है लेकिन अधिकतम की कोई आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है 22 भाषाओं में से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता? अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन है दादर एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? राइट आंसर है मुंबई उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में नियुक्त करते हैं? 2 सदस्य। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसके लिए सॉरी। अगला है भारतीय संविधान में क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? यह मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्य के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? 1976 में। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे?
इसका वर्णन होगा। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है भारत का संविधान, जो राइट ऑप्शन सी में है। साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी बोलने का उतना अभ्यास नहीं है। आपका सपोर्ट मिला तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। थैंक यू, दिल से थैंक यू।